Hello everyone, so today we are going to start the worksheet of our chapter number 5 soil. ठीक है, मतलब हम लोगों ने हमारा सिलेबस जो टर्म 1 तक का था वो तो हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन अब हम लोग हमारी वर्कशीट पोर्शन शुरू करेंगे विच इज़ द रिविजन पोर्शन. एम आई राइट? सो उसके अंदर ना सबसे पहले है हार्ड वर्ड्स, वो आपको देख देख कर लिख लेना है. देन कम्स इट्स द डेफिनेशन, मतलब यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखना है. सबसे पहली डेफिनेशन है वेदरिंग की. तो वेदरिंग की डेफिनेशन क्या होगी कि बड़े से पत्थर जो होते हैं, बिग पीसेस ऑफ द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द विंड एंड वाटर इनटू द स्मॉलर पीसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, बिग पीसेस ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन डाउन by wind and water. Into smaller pieces. This is called weathering. सेकेंड डेफिनेशन है सॉइल की. तो सॉइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉइल इज डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ surface which consists सैंड, ह्यूमस आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, ह्यूमस एंड मिनरल्स. विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर. और नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल. मतलब सैंडी सॉइल किसे कह सकते हैं? मतलब जिस सॉइल में ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ द सैंड एंड ग्रिट होंगे, मतलब विच इज नॉन स्टिकी, उसे हम लोग कह सकते हैं द सॉइल विच हैज greater proportion of sand particle is sandy soil. ठीक है, तो ये हुआ इसका. अभी हम लोगों का नाउ वी विल सी कि हमारे जो आगे जो है वो कैसे डेफिनेशंस है. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल, मतलब कि क्लेई सॉइल के बारे में हमें लिखना है यहाँ पर. ठीक है, सो क्लेई सॉइल मतलब किसे हम लोग क्लेई सॉइल कर सकते हैं? जिसके अंदर ग्रेटर प्रपोर्शन में क्ले पार्टिकल्स होंगे, वी कैन कॉल इट एज अ क्लेई सॉइल. ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस मैंने रखी है. द सॉइल विच हैज अ ग्रेटर proportion of clay particles is called clay soil. ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? We can call it as a clay soil. What we can call it? We can call it as a clay soil. हमारा जो नेक्स्ट है वो है लूमी सॉइल. तो लूमी सॉइल किसे कह सकते हैं? कि द सॉइल विच हैज सेम प्रपोर्शन ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज कॉल्ड लूमी सॉइल. द सॉइल विच हैज ऑलमोस्ट सेम प्रपोर्शन of sand, clay and silt is called
लूमी सॉइल। यहाँ पर मैंने 3 ब्लैंक्स रखे हैं कि ब्लैंक्स आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, मतलब किसके सॉइल पार्टिकल्स लार्जेस्ट होते हैं, तो इट्स सैंड। ब्लैंक्स आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स किसके होते हैं, दे आर क्ले। एंड दे आर मेनली ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप्स की सॉइल है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ दी सॉइल। अभी नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पर डे 2 में हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, वो भी आपको देख देख कर लिखना है। यहाँ पर 2 डेफिनेशंस दी गई है, इट्स सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन मतलब क्या होगा कि टॉप मोस्ट लेयर का रिमूवल, उसे हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। सो व्हाट वी विल राइट हियर, द रिमूवल of the fertile topsoil by action of wind and water is called soil erosion. और व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कैसे कह सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इरोजन इज नोन एज एन सॉइल कंजर्वेशन। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल, नहीं फ्रॉम इरोजन लिख सकते हो आप सिर्फ, फ्रॉम इरोजन इज नोन एज soil conservation. Blanks is removed by the soil erosion. Soil erosion से क्या रिमूव होता है, मतलब हम लोग क्या रिमूव हो जाता है soil erosion से, टॉप सॉइल, ऊपर की जो सॉइल है वो रिमूव होती है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन, मतलब ऊपर के लेयर को हम जो बचाते हैं, इट्स नोन एज एन सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ पर ना क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। व्हाई इज सॉइल इम्पॉर्टेंट, हाउ इज इट फॉर्म, मतलब सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो कैसे बनती है वो लिखना है हमें इसमें। तो व्हाई इज सॉइल इम्पॉर्टेंट, सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, ऑल प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, सो द सॉइल इज इम्पॉर्टेंट, राइट। लिखते हैं हम लोग, ऑल प्लांट्स ग्रो ऑन दी soil, sorry it will be in the soil, so soil is important. And how is it formed, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, big rocks are broken down into smaller pieces, hence it is formed. What is humus, humus किसे कह सकते हैं, तो उसका क्या होगा, humus किसे कह सकते हैं, what we can call it as a humus, remains of dead plants and animals is called humus, उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। Why is it important for the growth of the plants, वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ह्यूमस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, because it gives nutrients to them, because okay sorry it is important, it is important for growth because it gives nutrients. Some construction work is going on in Sunny's neighbor.
मतलब सनी के आसपास नेबरहुड में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। He sees that the workers are mixing the cement with some soil. Can you guess which soil it will be? मतलब वो सीमेंट को किसी सॉइल के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो कौन सी सॉइल वो के साथ मिक्स कर रहे हैं? They are mixing cement with सैंडी सॉइल, मतलब वो सैंड के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वो सैंडी सॉइल के साथ मिक्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी जो ये चैप्टर 5 की वर्कशीट है वो खत्म हो रही है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दिया गया है, लेकिन आप लोग उसे ऑमिट कर देना है। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन इतनी डीप में नहीं आएगा, और ये कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये पुराने सिलेबस के हिसाब से है। हम लोगों को जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उतने ही क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ऐड करनी है, जो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन 5 करके। व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज क्वेश्चन 5, ड्रॉ एंड लेबल। आपको डायग्राम करना है, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम्स, और उसके अंदर ए लिखकर आपको लिख रहा है सॉइल प्रोफाइल। इसका डायग्राम आप लोगों को यू हैव टू ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक। आपको आपकी फेयर नोटबुक के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ करना है सॉइल प्रोफाइल का। समझ गए आप? सो दिस विल बी योर होमवर्क, अंडरस्टूड? और आपको ये वर्कशीट खत्म करनी है। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6। Thank you and have a nice day.